जाता शिखण्डिनी प्राग यथा शिखण्डी तथा गच्छामि प्रागल्भ्यम अधिकम आप्तुम वाणी बाणो बभूव इति। माँ सरस्वती के अवतार स्वरूप बाणभट्ट की कादम्बरी से पूर्व भाग से लिए गए सुखनासोपदेशम को हम लोग पढ़ रहे हैं और उस पूर्व अध्याय की निरंतरता में ही आज हम सुखनासोपदेशम के गद्यांश को प्रारंभ करेंगे। और यहाँ सुखनास के उपदेश का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हम देखेंगे कि एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहणार्थम् आदिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थम् आगतम् आरूढ़ विनयमपि विनीतितरम् इच्छन् कर्तुं शुकनासः सविस्तरम् उवाच। एवं इस प्रकार से सम अतिक्रामत्सु केषुचित दिवसेषु कुछ दिन सम अतिक्रामत्सु बीत जाने पर राजा चंद्रापीड़ के युवराज्य अभिषेक को करने की इच्छा रखने वाले प्रतिहारों को उपकरण संभार संग्रहणार्थम उपकरणों के समूह को ग्रहण करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए अथवा व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया। सम उपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थम् आगतम् आरूढ़ विनयमपि विनीततरम् इच्छन् कर्तुं शुकनासः सविस्तरम् उवाच। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, जिसके यौवराज्य अभिषेक का समय उपस्थित हो गया है, ऐसे तम उस चंद्रापीड़ को कदाचित किसी समय दर्शनार्थम दर्शनों के लिए आगतम आए हुए आरूढ़ विनयमपि विनम्रता से युक्त होते हुए भी विनीततरम और अधिक विनम्र करने की इच्छा करते हुए शुकनास ने सविस्तरम विस्तार पूर्वक उवाच कहा, या शुकनास विस्तार पूर्वक बोले। तो इस प्रकार से कुछ समय बीत जाने पर, कुछ समय व्यतीत हो जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ के युवराज्य अभिषेक करने की इच्छा से जो उनके सेवक हैं उनको युवराज्य अभिषेक से संबंधित संपूर्ण व्यवस्थाएं करने का आदेश दिया। और जब इस प्रकार का आदेश दिया और जिस चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक उपस्थित हो गया है, यानी कि वो अवसर सामने उपस्थित ही हो गया है, इस प्रकार के जो चंद्रापीड़ हैं, वो चंद्रापीड़ किसी समय जब शुकनास के पास दर्शन के लिए जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, परंतु चूँकि वो पहले से ही विनम्र है, आरूढ़ विनयम अर्थात विनम्रता पहले से ही उनके भीतर विद्यमान है, परंतु विनीततरम और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा रखने वाले, कर्तुम इच्छन करने की इच्छा रखने वाले शुकनास ने सविस्तरम विस्तार पूर्वक अर्थात व्याख्या करते हुए विस्तार पूर्वक अपनी बात को समझाते हुए उवाच कहा अथवा विस्तार पूर्वक शुकनास बोले। शुकनास क्यों बोले, उसका उद्देश्य है कि वो युवराज को विनम्र बनाना चाहते हैं और विनम्र बनाना चाहते हैं, लेकिन एक बात पहले से कह रहे हैं कि वो पहले से ही विनम्र है, यानी कि उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है उस शिक्षा के कारण पहले से ही विनम्रता उनमें विद्यमान है। जब हम विद्या के लक्ष्य की बात करते हैं तो विद्या का जो लक्ष्य है उसके बारे में बात करते हैं कि विद्या से विनम्रता आती है, विद्या जो है वो विनम्रता प्रदान करती है। और अधिक विनम्र बनाने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अब उनका युवराज्य अभिषेक होने वाला है और वो युवा तो है ही, अभिषेक होने वाला है, यानी कि उनको संप्रभुता मिलने वाली है, उनको सत्ता मिलने वाली है, उनके पास बहुत सारे अधिकार होंगे, उनके पास बहुत सारे उनके अधीन काम करने वाले सेवक होंगे, प्रजा के लिए उन्हें बहुत सारे निर्णय लेने होंगे, उनके पास बहुत सारा ऐश्वर्य होगा, तो ये सब कुछ है। तो ये जो विनम्रता है, उस विनम्रता में उन सब कारणों की वजह से कमी आ सकती है, तो वो कारण उनकी विनम्रता को कम न कर पाए, इसलिए उनको और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा रखते हुए शुकनास ने विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ किया है, विस्तार पूर्वक उपदेश देना प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार से जब शुकनासोपदेश, जिसे हम कहते हैं कि शुकनासोपदेश कादम्बरी का प्रवेश द्वार है,
और सुखनासोपदेश के लिए ये भी कहा गया है कि ये जैसे अपने आप में गीता है। जैसे महाभारत में गीता अपने आप में एक अलग ग्रंथ की उपादेयता को धारण करते हैं, एक ग्रंथ में ग्रंथ है। तो गीता के उपदेश से तुलना की गई है सुखनासोपदेशम की। कादम्बरी के प्रवेश द्वार के रूप में परिकल्पित किया गया है सुखनासोपदेश को। तो कादम्बरी में सुखनासोपदेश सार है। जैसे वेदों में हम उपनिषद कहते हैं, वैसे कादम्बरी के अंदर सुखनासोपदेश है। कादम्बरी वैसे भी बाणभट्ट की एक विलक्षण और अद्भुत रचना है। यद्यपि बाणभट्ट अपने विकटाक्षर बंधता के लिए जाने जाते हैं, उनकी जो शैली है वो बहुत क्लिष्ट शैली के रूप में, दीर्घ समास वाली शैली के रूप में, ओजपूर्ण शैली के रूप में परिकल्पित की गई है, बल्कि है वो। और ओजः समास भूयत्वम गद्य के बारे में ये बात कही गई है। तो ओज के कारण ही जो पाश्चात्य समीक्षक वेबर है, उन्होंने कहा कि बाणभट्ट का जो साहित्य है, बाणभट्ट का जो गद्य है, वो तो घनघोर कांतार की से उसकी तुलना की है कि वो एक घने वन की तरह है, जिसमें बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे ऐसे इस प्रकार की विकटता है कि उसमें रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। यानी सुखनास उपदेश को अथवा कादम्बरी को समझने के लिए आपको स्वयं ही उनकी शैली को तोड़कर, काटकर, विश्लेषण करके, विग्रह करके और उसके अर्थ के भीतर तक जो है स्वयं रास्ता बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार की बाणभट्ट की शैली है। और बाणभट्ट की कादम्बरी अपने आप में पूरे जो संस्कृत साहित्य है, उस संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास इसे यद्यपि कहा है, लेकिन हम उपन्यास की कथा शैली के अंतर्गत इसको मानते हैं। तो गद्य अपने आप में कवि की कसौटी है, और उस गद्य में बाणभट्ट अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमने कहा बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। और उस गद्य में कादम्बरी सर्वश्रेष्ठ है, और कादम्बरी में भी सुखनासोपदेश जो है आत्म तत्व है, प्राण तत्व है, कादम्बरी का जीवन तत्व है। ये सुखनासोपदेश जो है, इसके प्रारंभ में चंद्रापीड़ के युवराज्याभिषेक की बात हो रही है। और जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि युवराज्याभिषेक का जो समय है वो बहुत सटीक और समीचीन समय है कि इस समय उनको उपदेश दे दिया जाए, क्योंकि इसके बाद तो उनके पास बहुत सारे अधिकार आ जाएंगे, बहुत सारे उनके चापलूस आसपास जो घेरे रहने वाले मित्र आ जाएंगे, ऐसे अमात्य भी आ जाएंगे जो उनको सही सलाह हो सकता है कि न दें, चापलूस प्रवृत्ति के हों, और प्रशंसा से उनके अंदर मद भी आ सकता है। तो ये एक बिल्कुल सटीक समय है। तो इस तरीके से जब युवराज्याभिषेक का निर्णय हो जाता है, सारी व्यवस्थाओं का आदेश दे दिया जाता है, और उस समय जब चंद्रापीड़ सुखनास के पास में निवेदन के लिए या दर्शन के लिए या प्रणाम करने के लिए जाते हैं, तब सुखनास जो है बाणभट्ट कह रहे हैं कि वो पहले से ही विनम्र है, लेकिन सुखनास उनको और अधिक विनम्र करना चाहते हैं, इसलिए उनको विस्तार पूर्वक उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, उपदेश देना प्रारंभ किया। ये जो आपका गद्य है, इस गद्य को, क्योंकि ये बाणभट्ट का गद्य है, तो इस बाणभट्ट के गद्य को जब तक आप अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक आप इसके सार को, इसके अर्थ को समझ नहीं सकते। इसलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी आवश्यक है, और व्याकरण के भीतर जो शब्द हैं उनको तोड़ करके उसके अर्थ को निकालना आवश्यक है। इसलिए हम देखेंगे कि ये जो गद्यांश है, इसके अंदर जो शब्द हैं, उन शब्दों के भाव को हम समझ पाएँ, इसके लिए व्याकरण और इसके अंदर जो अलंकार है, क्योंकि छंद नहीं होते गद्य में, लेकिन अलंकार होते हैं। हालांकि बाणभट्ट की कविता को ये कहा गया है कि ये उनके स्पर्श को पाकर के, और ये गद्य भी जो है वो छंदोमयी कविता के समकक्ष पहुंच गया है। तो ये कविता बन रही है एक तरीके से, लेकिन यहाँ फिर भी हम कहेंगे कि छंद नहीं है। यहाँ हम अलंकारों की बात करेंगे और व्याकरण की बात करेंगे। सम अतिक्रामत्सु एक शब्द है यहाँ पर, तो सम उपसर्ग है सम्यक के अर्थ में, अति उपसर्ग है व्यतीत होने के अर्थ में, और क्रम क्रमण अतिक्रमण करने के अर्थ में, क्रांत करने के अर्थ में शब्द है। इसमें सप्तमी विभक्ति है, और यस्य च भावेन भावलक्षणम, इसको ये सत्य जो है ये मिसप्रिंट है, यस्य च भावेन भावलक्षणम से यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जब एक कार्य के हो जाने पर दूसरा कार्य होता है, तब कर्ता में और कर्म में, क्रिया में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर
तारापीड़ के द्वारा चंद्रापीड़ के युवराज्य अभिषेक का निर्णय समय व्यतीत हो जाने पर उन्होंने निर्णय किया। तो दो काम हुए, समय व्यतीत हुआ, उन्होंने प्रतीक्षा की उनके योग्य होने की, इनके युवा होने की, फिर निर्णय किया। तो ये ऐसा समय व्यतीत हो जाने पर, इसलिए वहाँ पर सम अतिक्रामत्सु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और युवराज का जो समास विग्रह है वो युवाच असो राजा, ऐसे राजा जो युवा हैं। तो युवराज कर्मधारय समास है, जो विशेषण विशेष्य का समास होता है। और युवराजस्य कर्म इति युवराज्यम, युवराज का जो कर्म है वो युवराज्य है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। युवराज्यम युवराज्य अभिषेके तम युवराज्य अभिषेकम, तो युवराज्य पद पर जिनका अभिषेक हो रहा है वो युवराज्य अभिषेक, तो सप्तमी तत्पुरुष समास है। उपकरणम शब्द की अगर हम बात करें तो उपसर्ग है, उसमें क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। ल्युट का यू शेष रहता है, यू का अन हो जाता है और अटकुप वांगनुंगाए से र के साथ होने के कारण न कर्ण हो जाता है। संभारह पद आया है यहाँ पर, तो सम उपसर्ग है और भ्री धातु है, घय प्रत्यय है, घय का अशेष रहता है और प्रथम स्वर को धातु की वृद्धि होकर के संभारह पद जो है वो व्युत्पन्न होता है। समुपस्थितः युवराज्याभिषेकः यस्य सह तम, जिसका युवराज्याभिषेक का समय उपस्थित हो गया है, ऐसे किसके लिए आया है? ये चंद्रापीड़ के लिए आया है। और जब कभी तृतीय पद प्रधान होता है तो बहुब्रीहि समास होता है, जहाँ दो या दो से अधिक पद मिलकर के तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। तो सम उपस्थितः युवराज्य अभिषेक, ये चंद्रापीड़ का विशेषण है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। आरूढ़ विनयः यस्य स तम इति बहुब्रीहि समास है, यहाँ भी तृतीय पद प्रधान है। आरूढ़ है विनम्रता जिसके, उसको, तो चंद्रापीड़ का विशेषण है, बहुब्रीहि समास है। कर्तुम एक पद है, यहाँ पर क्री धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है और के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जो अंग्रेजी में हम फोर के लिए प्रयोग करते हैं, तो कर्तुम यानी करने के लिए। विनय एक शब्द है, यहाँ पर एक पद है, तो वी उपसर्ग है विशिष्ट के अर्थ में, नी नए धातु नम के अर्थ में, और अप यहाँ प्रत्यय है कृदंत, तो विनय पद व्युत्पन्न होता है। विनीत तरम एक पद आया है यहाँ पर, तो जिसमें तरप प्रत्यय है। तरप प्रत्यय वहाँ प्रयोग होता है जहाँ तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिव रूप से जब और अधिक अर्थ को कहा जाता है, तो अंग्रेजी में जो मोर का प्रयोग होता है उस अर्थ में हम यहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो विनम्र है लेकिन अधिक विनम्र बनाने के लिए। इच्छन एक पद है यहाँ पर, तो ईश धातु है चाहने के अर्थ में, और शत्र जो है वो प्रत्यय है वर्तमान काल के अर्थ में। शत्र और शानच प्रत्यय होते हैं। अंग्रेजी में हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर संस्कृत में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्षत्रिय का अत शेष रहता है और इच्छत इस प्रकार से पद बनता है, और प्रथमा के एक वचन में इच्छन, इच्छनत, इच्छनत, इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं। तो चाहते हुए, और उवाच जो है वो ब्रू धातु लिट लकार जो परोक्ष भूतकाल के अर्थ को प्रयुक्त करते हैं। लिट लकार वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ ऐसे भूतकाल की, ऐसे पास्ट टेंस की बात की जाती है जिसको हमने देखा नहीं है, तो उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। तो ब्रू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। उवाच, उवाच अर्थात बोले। अब जब चंद्रापीड़ शुकनास के पास गए हैं और शुकनास उवाच बोले, बोले तो संबोधन में देखिए आप, सबसे पहले उन्होंने तात पद का प्रयोग किया है। तात पद संस्कृत में अगर बड़े के लिए प्रयुक्त होता है तो वो आदर सूचक होता है, और छोटे के लिए जब प्रयुक्त होता है तो तात स्नेह सूचक होता है। तो पहला पद स्नेहमय है, वात्सल्यमय है, जिससे हमने पहले बात की थी कि जो उपदेश जो है वो प्रिय होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्। तो प्रियता के साथ बोल रहे हैं, बहुत स्नेह से बोल रहे हैं। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो हमारा संबोधन आकर्षित करने के लिए होता है, और संबोधन पर बहुत ज़्यादा हमारी बात निर्भर करती है कि जो श्रोता है हमारी बात को कितना ध्यान से सुनेगा। हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में संबोधन दिया था, तो संबोधन में जब उन्होंने अमेरिका वासियों को और जो सब संपूर्ण विश्व से जो आए थे धर्म सभा में भाग लेने वाले, तो उनको बंधु और भगिनी शब्द से संबोधित किया। उनका संबोधन बहुत विलक्षण संबोधन के रूप में याद किया जाता है। तो चंद्रापीड़ को उन्होंने कहा तात, तात में स्नेह है, पुत्रवत स्नेह और वात्सल्य है उसमें, तो वात्सल्य के साथ अपनी बात को कह रहे हैं। और
जब उपदेश हम देते हैं तो पहले उसकी विलक्षणता बताइए कि आप उसको जब अपनी विलक्षणता बताएंगे तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, खुद पर भरोसा बढ़ जाएगा। तो खुद पर भरोसा जब बढ़ जाता है तब आपकी जो श्रवणीयता है वो भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं विदित वेदितव्य से, जो भी वेदितव्य है, जो भी ज्ञातव्य है, जो भी जानने योग्य है उसको विदित आप जान चुके हैं। विदित विद धातु है त प्रत्यय, यानी आप जान चुके हैं, आपको आता है, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो वेदितव्य यानी जानने योग्य, ग्रहण करने योग्य, पढ़ने योग्य, सीखने योग्य जो भी है वो सब आप ग्रहण कर चुके हैं। और अधीत सर्व शास्त्र, और सारे शास्त्रों को अधीत, तो अधि उपसर्ग ई धातु और त प्रत्यय पास्ट टेंस के अर्थ में, तो सभी शास्त्रों को आपने अध्ययन कर लिया है। अर्थात चंद्रापीड़ को वो एहसास करा रहे हैं कि आप सब जानते हैं, आपने सब अध्ययन कर लिया है। तो ऐसे ते तुम्हारे लिए न अल्पम अपि, थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम, उपदेश देने योग्य, उपसर्ग देश धातु और तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में, योग्य अर्थ में आता है। तो उपदेष्टव्यम नास्ति, उपदेश देने योग्य कुछ भी मेरे पास में नहीं है। हे पुत्र चंद्रापीड़, आपने जो जानने योग्य है उसको पूरा जान लिया है, और जो संपूर्ण शास्त्र हैं उन सबको आपने अध्ययन कर लिया है, इसलिए आपको जो जानना चाहिए वो तो आप पहले से ही जानते हैं। तो मेरे पास आपको उपदेश देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले वो उनको ये अनुभव करवाते हैं कि आप ज्ञाता हैं, आप सब शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप ज्ञानी हैं क्योंकि सब कुछ आपको आता है। तो ये उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और स्नेह का प्रदर्शन करने के लिए वो वात्सल्य युक्त संबोधन देते हुए और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए पहले अपनी ओर उनको आकर्षित करते हैं। तो उपदेश की श्रवणीयता के लिए, उपदेश की ग्राह्यता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिसको आप उपदेश दे रहे हो उसमें और आप में तादात्म्य होना चाहिए, गुरु और शिष्य में तादात्म्य होना चाहिए, यानी आपकी आत्माओं में समानता का स्तर होना चाहिए, यानी कि आपकी तारतम्यता होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में एकाग्रता और कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो वो एकाग्रता के लिए वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ध्यान आकर्षित करें और सबसे पहले आप जुड़ें। तो जुड़ने के लिए ज़रूरी है स्नेह, इसलिए उन्होंने तात शब्द का प्रयोग किया है। और ग्रहण करने के लिए ज़रूरी है कि ग्राह्यता उसमें हो। तो पहले एहसास करा रहे हैं, अनुभव करवा रहे हैं कि आप तो ग्रहण कर चुके हैं सब कुछ, परंतु वो कह रहे हैं कि केवलम च, और केवल निसर्गत एव स्वभाव से ही अभानु भेद्यम, सूरज के द्वारा जिसको भेदा नहीं जा सकता, अरत्नालोक उच्छेद्यम, और रत्नों के प्रकाश से जिसका छेदन नहीं किया जा सकता, अप्रदीप प्रभा अपनेयम, दीपक की प्रभा से जिसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसा अति गहनम, बहुत ही गहन, बहुत ही गहरा, तमह अंधकार होता है। क्या अंधकार होता है? यौवन प्रभवम, यौवन से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार होता है वो इस प्रकार का होता है कि ऐसा अंधकार जिसको सूरज भी नहीं हटा सकता, जिसको रत्नों का आलोक भी नहीं उच्छेदन कर सकता, जिसको दीपक की कांति भी नहीं हटा सकती, ऐसा अंधकार। जो अंधकार जब होता है तो जब सूरज आता है तो अंधकार सब हट जाता है। तो जहाँ जहाँ सूरज जाता है वहाँ वहाँ अंधकार हट जाता है। लेकिन ये जो यौवन के कारण उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, वो अंधकार को सूरज भी नहीं हटा सकता, उसको किसी प्रकार के रत्नों का जो आलोक है, जो प्रकाश है, वो उसका छेदन नहीं कर सकता, दीपक की कांति भी उसको हटा नहीं सकती। इस प्रकार का जो अंधकार है वो यौवन से उत्पन्न होने वाला अंधकार है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदम, और लक्ष्मी का जो मद है वो दारुण होता है, वो भयंकर होता है। अपरिणाम उपशमः, कि ये शांत ही नहीं होता, ये अंत तक शांत नहीं होता और इस प्रकार से भयंकर रूप में परिणमित होने वाला होता है। और कष्टम अनअंजन वर्ती साध्य परम ऐश्वर्य तिमिरांधितम, तिमिरांधत्वम, और
ये जो ऐश्वर्य रूपी अंधकार का जो अंधत्व है, ऐश्वर्य के कारण जो अंधकार आता है, उसके कारण जो अंधत्व उत्पन्न होता है, वो अन अंजन वर्ति साध्यम, कि ये किसी भी प्रकार के अंजन से, किसी भी प्रकार के काजल आदि औषधीय उपायों से हटने वाला नहीं है। ये अंधत्व किसी प्रकार की औषधि से, उपचार से दूर होने वाला नहीं है। अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरोष्मः, और दर्प रूपी, अहंकार रूपी दाह से उत्पन्न होने वाली ज्वर की ये जो ऊष्मा है, ये जो गर्मी है, वो अति तीव्र है, बहुत तीव्र होती है। ये जो दर्प रूपी दाह है, वो वहाँ से जो है उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है, वो बहुत तीव्र होती है, और ये किसी भी प्रकार के शीतल उपचार से दूर नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार के शीतलता के जो बहुत सारे उपचार हैं कि मिट्टी का लेप करें, चंदन का लेप करें, जल से स्नान करें, बहुत सारे शीतलता के उपचार हैं, और भी बहुत शीतल प्रवृत्ति की चीज जो वस्तुएं हैं, द्रव्य है, उनसे गर्मी का उपचार किया जा सकता है। लेकिन ये दर्प रूपी अहंकार की जो गर्मी है, उस अहंकार की गर्मी को किसी भी प्रकार का उपचार जो है वो उसको हरण नहीं कर सकता। और सततम अमूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विष आस्वाद मोह, सततम निरंतर अमूल मंत्र गम्य, किसी भी मंत्र से उसका उपचार नहीं हो सकता, ऐसा विषम विषय विष आस्वाद मोह, विषयों के विष के आस्वादन का जो मोह है और जो विषम होता है, ये इस प्रकार का मोह है जो किसी भी प्रकार के मंत्र से, किसी भी प्रकार की शिक्षा से, किसी भी प्रकार के उपदेश से उसको दूर नहीं किया जा सकता। और नित्यम अस्नान शोच वध्यो बलवान राग मला अवलेपः, और ये राग यानी आसक्ति रूपी मल अर्थात अस्वच्छता, गंदगी का अवलेप जो है, राग रूपी मल का जो अवलेप है, अवलेप मतलब जिसमें लिप्त हो जाता है, राग से, आसक्ति से जब मनुष्य लिप्त हो जाता है, तब वो जो लेप है, वो जो मलिनता है, वो किसी भी प्रकार के नित्यम स्नान अशोचवध्य, कि स्नान आदि से उस प्रकार की जो पवित्रता है वो आ नहीं सकती, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता मलिनता को। और अजस्रम अशपावसान प्रबोधा घोराच राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इति वित्तरेण अभिधीयसे, और राज्य सुख, राज्यों के सुख रूपी सन्निपात की जो निद्रा है, वो अजस्त्रम निरंतर चलने वाली है। और शपा अवसान अप्रबोधः, रात्रि समाप्त हो जाती है लेकिन वो समाप्त नहीं होती, उसमें जागरण नहीं होता। रात्रि के समाप्त होने पर वैसे जागरण हो जाता है, लेकिन राज्य के सुखों की सन्निपात रूपी जो निद्रा है, उस निद्रा का जागरण नहीं हो सकता। वो लंबी दीर्घकालीन निरंतर चलने वाली निद्रा होती है, और घोराच, और घोर होती है, भयंकर होती है। तो इसलिए क्योंकि ऐसा ऐसा होता है, उन्होंने कहा यौवन का प्रभाव ऐसा होता है, लक्ष्मी का मद ऐसा होता है, ऐश्वर्य रूपी तिमिर का अंधकार ऐसा होता है, और दर्प रूपी दाह की गर्मी इस प्रकार की होती है, विषय रूपी विषयों के आस्वादन का मोह इस प्रकार का होता है, और राग रूपी मल का अवलेप इस प्रकार का होता है, और राज्य रूपी सुखों के सन्निपात की निद्रा इस प्रकार की होती है। तो इनका प्रभाव होता है, और ऐसा नहीं है कि आपका दोष है, बल्कि ये निसर्गतः कह दिया, पहले निसर्गतः कह दिया, यानी आप इसमें दोषी नहीं हैं। तो निसर्गतः एव, ये स्वभाव से ही होता है, आप दोषी नहीं हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सब विकृतियाँ, ये सब विसंगतियाँ, ये सब प्रभाव जो आने वाले हैं युवा अवस्था के, लक्ष्मी के, ऐश्वर्य के, दर्प के, विषयों के, विषयों का विष यानी कि विषय भोग विलास का आस्वादन, अब क्योंकि राजा बनने वाले हैं तो वो सब ऐश्वर्य विलास आदि आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार का मोह और राग यानी आसक्ति रूपी मल का, मलिनता का जो अवलेप है, और राज्य के सुख आपको मिलने वाले हैं, तो राज्य के सुखों के सन्निपात रूपी निद्रा जो है वो आपको प्राप्त होने वाली है। इसीलिए
यही कारण है कि विस्तरेण अभिधीयसे, मैं आपको विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ, यानी आप विस्तार पूर्वक समझाए जा रहे हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग किया है, आपको समझाया जा रहा है। क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि आप जिस अवस्था में हैं वो आने वाली परिस्थितियाँ इस प्रकार की होने वाली हैं कि आपको बहुत सारी लक्ष्मी, बहुत सारा ऐश्वर्य, बहुत सारा विषयों का आस्वादन, बहुत सारे राज्यों के सुख मिलने वाले हैं और उससे संभवतः आसक्ति आदि उत्पन्न होने वाले हैं। इसलिए आपको विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है। सुकनास बहुत स्नेह के साथ, बहुत वात्सल्य के साथ, बहुत प्रेम के साथ उनको बहुत अपनी तरफ अभ्युन्मुख करते हुए वो उनको कह रहे हैं कि आप तो ज्ञानी हैं, आप तो सर्वशास्त्र अध्येता है, परंतु ये सब स्वाभाविक रूप से सबके साथ होता है कि जब वो युवा होते हैं, जब उसके पास लक्ष्मी होती है, जब उनके पास ऐश्वर्य होता है, जब उनके पास राज्यों के सुख आते हैं, तो निश्चित तौर पर दर्प, अहंकार आ जाता है। निश्चित तौर पर विषय रूपी विषयों के आस्वादन से मोह उत्पन्न हो जाता है। निश्चित तौर पर उन विषयों में आसक्ति यानी कि राग उत्पन्न हो जाता है। निश्चित तौर पर राज्य के सुखों के सन्निपात से निद्रा मतलब जागते हुए भी वो सोए हुए की तरह रहता है, अर्थात वो सावचेत नहीं रहता, जागरूक नहीं रहता, उसको बोध नहीं रहता। तो ये जो निद्रा है वो दीर्घ काल तक निरंतर चलने वाली होती है। तो इस निद्रा से जगाने के लिए ये सब जो विपरीत स्वाभाविक जो विसंगतियां आने वाली है उन सब से सावचेत करने के लिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं या आपको पहले ही इस प्रकार का उपदेश दिया जा रहा है। तो ये सुकनासीय संबोधन इस बात का प्रतिमान है कि हम जब भी अपने शिष्यों को, अपने से छोटों को, अपने अनुजों को कोई बात संबोधित करते हैं या कोई उनको उपदेश देना चाहते हैं, कोई शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमारा संबोधन कैसा होना चाहिए और हमें उसको पहले अपनी ओर मोड़ना और खुद से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। पहले आप उसकी विशिष्टता पर उसका ध्यान आकर्षित करो, क्योंकि यदि हम किसी को उपदेश देते समय उसकी कमजोरी का एहसास कराते हैं तो वो पहले ही कमज़ोर हो जाता है, और जब पहले ही कमज़ोर हो जाता है तब उसको जब आप उपदेश देते हैं तो वो उपदेश आत्मविश्वास रहित व्यक्ति के मन में गया उपदेश जो है वो प्रेरणा, वो ऊर्जा उसमें उत्पन्न नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक रूप से आपको उसकी शक्ति का एहसास पहले कराना है। तो शक्तिशाली मानसिकता के साथ, प्रबल मनोबल के साथ जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, जो प्रेरणा ग्रहण की जाती है, वो स्थायी रूप से हृदय में विराजमान रहती है। तो इसलिए सुकनास का जो उपदेश है वो आदर्श उपदेश है। इसलिए उनका उपदेश जाना जाता है कि हम किस प्रकार से अपने शिष्यों को संबोधन दें। ये हम लोगों के लिए, गुरुजनों के लिए आदर्श है सुकनास का उपदेश, कि हमारा उपदेश, हमारी शिक्षाएं, हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देते हैं, आने वाले युवराज्य अभिषेक यानी कि जिनको सत्ता मिलने वाली है उनको जो उपदेश देते हैं वो उपदेश किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसमें स्नेह होना चाहिए, उसमें आप शिष्य को उसकी ताकत पर फोकस करवाएं, उसकी ताकत का एहसास कराएं और उसका मनोबल बढ़ाएं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। और उसके मन की ताकत को जब आप बढ़ाएंगे तो उसका मन आपके मन से जुड़ेगा, आपके स्नेह के तार जुड़ेंगे, आपकी संवेदनाएं जुड़ेगी और आप में श्रद्धा और सम्मान उसका उत्पन्न होगा। जब विद्यार्थी में श्रद्धा होगी तो वो और आप में स्नेह होगा तो आप एक बराबर के स्तर पर आएंगे, और बराबर के स्तर पर जब आएंगे तो ज्ञान का प्रवाह जो है वो दो तरफा होगा, एक तरफा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे हैं और वो सुन रहा है, उसके अंदर कितना जा रहा है वो आपको पता ही नहीं लग रहा है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से संवाद होना चाहिए। और संवाद पैदा करने के लिए शिक्षक जो है वो आपसे निसंकोच होकर के अपने मन की बात कह पाए, शंका हो तो वो पूछ पाए, इसके लिए परस्पर संवाद होना चाहिए गुरु शिष्य के बीच में। तो सुकनास जो है वो स्नेह के साथ चंद्रापीड़ को उसकी शक्ति
शाली विलक्षणता का अनुभव करवाते हुए और आने वाले समय की विपरीत परिस्थितियों के प्रति सावचेत करने का एक शुभ संकल्प का अनुभव करवाते हुए उनको ये बात संप्रेषित करते हुए कि मेरे पास कुछ नहीं है उपदेश देने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ये सब होने वाला है। और ऐसा हो सकता है कि आपने जो अध्ययन किया है, आपने जो शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया है, तो जो राग और आसक्ति और सन्निपात रूपी निद्रा आने वाली है, तो वो शास्त्रों का ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं उन सब के नीचे विलुप्त हो जाए। इसलिए आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है, इसीलिए आपको इतना विस्तार से कहे जाने की आवश्यकता है, इसलिए आपको इतना विस्तार से कहा जा रहा है, इसलिए हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं। तो आप इन तथ्यों के प्रति सावचेत रहें। और भी इस गद्यांश को हम बहुत विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं। तो सारी ये सब एक एक चीज़ की हम चूँकि अलग से विस्तार से व्याख्या पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इतना कह करके इसके व्याकरणिक पक्ष पर आते हैं। यहाँ उपदेष्टव्य में उपसर्ग दिश धातु और तव्यत प्रत्यय है। उपदेष्टव्यम न भानुभेद्यम इति अभानुभेद्यम नए तत्पुरुष समास है। इस गद्यांश के बहुत सारे पद्यों में नए तत्पुरुष समास है, इसलिए मैं आपको एक ही पद्य का विग्रह करके बता रही हूँ। और यौवनात् प्रभो यस्य तत्, तो यौवन से उत्पत्ति जिसकी होती है ऐसा यौवन प्रभवम बहुब्री समास है, क्योंकि तम का विशेषण है। राज्य सुख से सन्निपातः स एव निद्रा, तो कर्मधारय समास है। राज्य सुख का जो सन्निपात है वही निद्रा है। तो राज्य सुख रूपी सन्निपात रूपी जो निद्रा है वो कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष्य का समास। और इसके अलावा यहाँ पर जो है अभिधीय से एक पद यहाँ पर आया है, तो अभी उपसर्ग है, धा धातु है और मध्यम पुरुष है, कर्मवाच्य है, इसलिए अभिधीय से ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ जो पूरा का पूरा गद्यांश है वो बाणभट्ट की एक शैली को बताता है कि अलंकृत शैली है उनकी, दीर्घ समास वाली शैली है उनकी, जहाँ जैसा वर्णन होता है वैसी शैली का वो प्रयोग करते हैं। अगर वो सरल बात को कहने वाले हैं तो छोटे छोटे गद्यों का भी प्रयोग करते हैं, वो छोटे छोटे वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ विकट बात कहने वाले हैं तो वो एक बहुत बड़ी दीर्घ समास वाली दीर्घ वाक्यों का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विशेषण हैं चंद्रापीड़ के, और सारे जो विशेषण हैं वो किसी कारणवश है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है, जहाँ पर कारण की सूचना देते हुए मतलब हेतु के रूप में दिया जाता है, तो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। साभिप्राय, यहाँ बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तात पद, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि स्नेह और वात्सल्य को संप्रेषित करने के लिए तात संबोधन का प्रयोग यहाँ किया है। और रूपक अलंकार का यहाँ बहुत सारे पदों में प्रयोग हुआ है, जैसे हम कहें कि राज्य सुख रूपी सन्निपात, तो यहाँ ऐसे बहुत सारे पद हैं जहाँ पर पदों में रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इस प्रकार से ये दो गद्यांश हमने देखे हैं कि युवराज्य अभिषेक का निर्णय हुआ और उसके पश्चात युवराज चंद्रापीड़ जो तारापीड़ के प्रधान अमात्य है उनको मिलने के लिए गए, और जब वो उनको मिलने के लिए गए तो शुकनास उनको उपदेश दे रहे हैं और उनको वो कह रहे हैं कि उपदेष्टव्य तो कुछ नहीं है, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की परिस्थितियाँ आ सकती है कि मुझे आवश्यकता है कि मैं विस्तार पूर्वक आपको उन परिस्थितियों से सावचेत करूं, इसीलिए आपको कहा जा रहा है। आज के इस अध्याय में हम इतना ही देखेंगे। आगे के जो हमारा ये कंटेंट होगा, आगे का जो हमारा अध्याय होगा, उसमें हम आगे के गद्यांशों को देखेंगे और इस उपदेश को विस्तार पूर्वक पृथक पृथक रूप से सारा जो इस गद्यांश में कहा गया है उन सबको एक एक अंश में भी बाणभट्ट शुकनास के मुख से विस्तार पूर्वक समझाएंगे, तो उनको हम देखेंगे। और आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।